तो बच्चों लास्ट क्लास में पढ़ा था पी ब्लॉक के एमसी क्वेश्चंस पढ़े थे। तो आपके सीबीएसई एग्जाम में आने वाले हैं। अराउंड 90 क्वेश्चन हमने रीड किए थे लास्ट क्लास में। तो आज हम पढ़ेंगे पी ब्लॉक के कुछ केस स्टडी क्वेश्चंस पढ़ेंगे, ठीक है। और केस स्टडी के अलावा हम कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे, असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो प्लीज थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, पहले पढ़ेंगे हम केस स्टडी के क्वेश्चन, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन सामने है, रीड द पैसेज बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ग्रुप 16 एलिमेंट्स आर कॉल्ड कैल्कोजन। मैंने बताया था कल भी आपको कि जो ग्रुप 15 के एलिमेंट थे उनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई 15 के एलिमेंट को? ग्रुप 15 के एलिमेंट को बोलते हैं निकोजन, बोलते हैं, पी साइलेंट होता है। 16 को बोलते हैं आप कैल्कोजन बोलते हैं। 17 के एलिमेंट्स को आप हेलोजन बोलते हैं। और 18 के एलिमेंट्स को आप नोबल गैस या इनर्ट गैस बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए, ग्रुप 16 एलिमेंट्स आर कॉल्ड कैल्कोजन्स, दैट इज और फॉर्मिंग एलिमेंट होते हैं बिकॉज मोस्ट ऑफ द ओर्स आर ऑक्साइड्स एंड सल्फाइड फॉर्मिंग। ऑक्सीजन इज अ गैस वेयर एज अदर एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप 16 आर सॉलिड होते हैं। ऑक्सीजन शो एनोमलस बिहेवियर। ऑक्सीजन इज डायटोमिक वेयर एज सल्फर एक्सिट इज S8 which has crown shape structure. It show allotropes. Sulfur is present in onion and garlic, that is why they pungent smell. Sulfur is used for manufacture of sulfuric acid use करते हैं, which is called kings of chemical. तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं kings of chemical से बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड को बोलते हैं। लेकिन फर्टिलाइजर में यूज करते हैं, डिटर्जेंट में यूज करते हैं, डाइज में और ड्रग्स में यूज करते हैं। तो पहला क्वेश्चन बनता है आपके पास यहाँ पर, एसिडिक करेक्टर ऑफ हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट। तो भाई सबसे अच्छा हाइड्राइड वो होगा जो जल्दी क्या करेगा भाई, H+ रिलीज कर देगा। और जो H+ देता है वो अच्छा एसिड होता है। तो जैसे से आपकी बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी भाई, वैसे से क्या होगा, H निकलना क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तो सबसे अच्छा एसिड है वो कौन है आपका, H2TE आपका सबसे अच्छा एसिड होगा ग्रुप 16 के हाइड्राइड्स में। सबसे खराब कौन होगा, वाटर, फिर आपका H2S, फिर H2S ही सबसे अच्छा कौन सा हो गया, H2T। ओके, ये क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं पहले भी। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सल्फर इन SF4 एंड ज्योमेट्री ऑफ SF4 आर रेस्पेक्टिवली। पहले क्या था आपका sp3d एंड कैसा होता है ये सीसो होता है, कल ही पढ़ा था हमने, है ना भाई, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के पास है, विच इज नॉट एन एसिडिक ऑक्साइड। इनमें कौन सा एसिडिक ऑक्साइड नहीं है। तो CO2, SO2, Na2O और Cl2O7। तो इसमें क्या है भाई, Na2O है जो आपका एसिडिक ऑक्साइड नहीं है, क्योंकि Na2O को जब रिएक्ट करते हैं वाटर से तो क्या मिलता है भाई आपको, NaOH मिलता है, जो क्या है, बेस है। तो इसलिए क्या हो गया आपका, ये बेसिक ऑक्साइड है, ठीक है। तो Na2O आपका एसिडिक नहीं है, बाकी सारे क्या है, ऑल आर एसिडिक ऑक्साइड्स, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ है आपका, सेकंड पैराग्राफ, केस स्टडी सेकंड। कैन आई रीड द पैसेज बिलो, जो आपको पैसेज रखे, एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चन आंसर करने हैं आपको। The discovery and preparation of several of the intelligent compounds followed shortly after discovery of element themselves. Since the halogens are all relatively strongly electronegative element, each lacking one electron to complete its octet cell, they form diatomic molecule with a shared electron pairs bond between them. जैसे F क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन शेयर के बॉन्ड बनाते हैं, Cl भी इलेक्ट्रॉन शेयर के बॉन्ड बनाते हैं। सिमिलरली इंटेलिजेंट क्या करते हैं, वो भी क्या होते हैं, वो भी एक इलेक्ट्रॉन शॉट होते हैं और वो आपस में कंबाइन कर लेते हैं। तो इंटेलिजेंट कंपाउंड्स आर फॉर्म द सिंपलेस्ट टाइप्स बीइंग्स रिप्रेजेंटेड बाय कौन से होंगे, ClF, Pr, Cl, I, Br etc. whose physical properties are intermediate between those of two element involved.
इनकी प्रॉपर्टी अलाई करती है भाई, इनकी बीच में लाई करती है। ClF क्या लाई करेगी, Cl2 और F2 बीच में लाई करेगी। Br Cl की कहाँ लाई करेगी, Br2 और Cl2 बीच में लाई करेगी। However, these properties are not necessarily the average of those of the two parent elements. ठीक है भाई, तो पहला फर्स्ट है इंटरनेशनल कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव देन द इंडिविजुअल हाइड्रोजन बिकॉज, तो कह रहा है इंटरनेशनल कंपाउंड जो होते हैं वो फास्ट रिएक्शन कर लेते हैं किससे, नॉर्मल हाइड्रोजन से, एक्सेप्ट फ्लोरीन, बताया था कल भी आपको। क्यों करते हैं, बिकॉज देयर बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, लेस होती है, क्योंकि ये बॉन्ड क्या होते हैं आपके वीक होते हैं देन आपके नॉर्मल बॉन्ड से, तो इसलिए इनकी बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, लेस होगी, और हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है, और जिसकी बॉन्ड एनर्जी कम है वो जल्दी ब्रेक करेगा, ब्रेक होगा और जल्दी फास्ट रिएक्शन करेगा। अगला है विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, इन द फॉलोइंग विच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, इनमें कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला है अमंग हेलोजन रेडियस रेशियो बिटवीन आयोडीन एंड फ्लोरीन इज मैक्सिमम, सिंपल सी बात है, फ्लोरीन सबसे छोटा है, आयोडीन सबसे बड़ा है, तो इनके बीच में जो रेडियस रेशियो होगा क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, बिल्कुल सही है। लीविंग FF बॉन्ड all halogens have weaker XX then XX dash bond in interhalogen compound, गलत है भाई बिल्कुल, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल गलत है, क्योंकि XX dash बॉन्ड ये बॉन्ड वीकर होते हैं किससे, XX बॉन्ड से, जबकि यहाँ पे उल्टा लगता है। ठीक है, among interhalogen compounds maximum number of atoms are present in iodine fluoride, बिल्कुल सही होता है, कितने होते हैं भाई, 7 फ्लोरीन होते हैं, इससे आने सकते हैं। एंड लास्ट है इंटरनल कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, तो बताइए सिंपल सी बात है, ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो सिर्फ सेकंड ऑप्शन गलत है, बाकी सब ठीक है, तो डी ऑप्शन इज राइट आंसर, फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं थर्ड केस स्टडी। अभी क्वेश्चन हो रहा है, सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटरहाइड्रोजन कंपाउंड, में कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है इंटरहाइड्रोजन कंपाउंड्स की। ठीक है, तो पहला क्या है, दे आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, बिल्कुल सही है। दे आर क्वाइट अनस्टेबल होते हैं बट नन ऑफ देम इज एक्सप्लोसिव, बिल्कुल सही है। दे आर कोवलेंट नेचर, बिल्कुल सही है। दे हैव लो बॉइलिंग एंड हाई वोलेटिलिटी, यही गलत है, इज रॉन्ग। दे हैव लो बॉइलिंग पॉइंट एंड हाई वोलेटिलिटी, ये बिल्कुल गलत है। देखो कहाँ लिखा, दिखाता हूँ कहाँ है, वेट करिए, इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड्स में, वेट करिए, देखता हूँ कहाँ लिखा है। कहाँ है? ये रहा, क्या लिखा है, दे आर वोलेटाइल सॉलिड और लिक्विड, उसमें ऑप्शन था दे हैव लो बॉइलिंग पॉइंट एंड हाई वोलेटाइल, तो इनमें से कौन सी करेक्टरिस्टिक नहीं थी ये पूछा था। ठीक है, दे आर वोलेटाइल सॉलिड और लिक्विड एट 298 केल्विन, एक मिनट और दिखाता हूँ कहीं होगा तो, होल्ड रखिए, होना तो चाहिए।
हाँ तो लिखा है दे ऑल आर कोवलेंट मॉलिक्यूल लिखा है ना, दे आर कोवलेंट नेचर, तो ये तो ठीक है बिल्कुल। क्वाइट अनस्टेबल भी होते हैं ये, और मोर एक्टिव भी होते हैं, तो कौन सा ऑप्शन बचा है? डी ऑप्शन जो गलत है, सिंपल सी बात। देखो लिखा ना, देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर लिटिल हायर देन एक्सपेक्टेड, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट रहता है ज्यादा होता है, जबकि ऑप्शन में क्या लिखा था? मेल्टिंग पॉइंट लो लिखा हुआ था। ठीक है, ये रहा, दे हैव लो बॉइलिंग पॉइंट, ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है पैसेज नंबर थर्ड, ये भी आपका इंटेलिजेंट पे ही है। If the halogens have the smallest atomic radii in their respective period, बिल्कुल होती है भाई, जब along the period जाते हैं साइज घटता है। The atomic radius of fluorine extremely small, फ्लोरीन की रेडियस सबसे छोटी होती है। All halogen exhibit -1 oxygen state, सबके पास -1 होती है। They are strong oxygen होते हैं and have maximum negative electron gain enthalpy होती है। Among halogen, fluorine show anomalous behavior in many properties. For example, electronegativity and ionization enthalpies are higher for fluorine than expected, whereas bond enthalpy and melting point, boiling point, or electron gain enthalpy are quite low than the expected. Halogens react with hydrogen to give hydrogen halides and combine amongst themselves to form a number of compounds of type X, X dash, X, X3 dash, X, X5 dash, X, X7 dash called intelligent compounds. So पहला क्या है? Fluorine is a stronger oxidizing agent than chlorine because chlorine इसलिए होता है stronger oxidizing agent than chlorine, नहीं भाई पढ़ रखा है। आप जब भी निकालते हैं, आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हैं, तो फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भाई वो क्या है? हाई होता है किससे? क्लोरीन के। इस वजह से क्या है? स्ट्रॉन्गर ऑक्सीजन एजेंट है। फ्लोरीन क्या शो करता है? ओनली -1 ऑक्सीजन शो करता है, बाकी वाले प्लस में ऑक्सीजन भी शो करते हैं। अगला है फ्लोरीन शो एनोमलस बिहेवियर एज कंपेयर टू अदर हाइड्रोजन, किसकी वजह से करता है भाई? स्मॉल एटॉमिक साइज, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, स्मॉल एटॉमिक रेडियस एंड हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, नाइदर स्मॉल रेडियस नॉर हाई डेंसिटी। किसकी वजह से होता है भाई? स्मॉल एटॉमिक रेडियस और हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से होता है। ठीक है, हाइड्रोजन हैलाइड्स कैन बी अरेंज इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग कैरेक्टर एच, तो बताए जो जल्दी एच दे देगा वो उतना अच्छा क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और जितना बड़ा बॉन्ड होगा उतना जल्दी एच देगा, तो जितनी थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी भाई? लो होगी, उतना ही क्या होगा? अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो एच आई क्या है आपका? सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। फिर उसके बाद एच बी आर एच सी एल, सबसे खराब कौन होगा? एच एफ हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया? सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला आपके पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इंटेलिजेंट कंपाउंड्स आर नॉट फॉर्म, इनमें से कौन सा नहीं बनता है? बताया था आपको, एक्स एक्स डैश टाइप बनता है, एक्स एक्स थ्री डैश टाइप बनता है, एक्स एक्स फाइव डैश बनता है, और एक्स एक्स सेवन डैश बनता है। तो कौन सा नहीं बनता है? एक्स एक्स फोर डैश नहीं बनता है। ठीक है, ओके, ठीक है भाई। एंड लास्ट पैसेज है आपका ये वाला, रीड द पैसेज गिवन below एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। द ग्रुप 70 एलिमेंट आर एक्सट्रीमली रिएक्टिव होते हैं विच शो अ कॉमन ऑक्सीजन स्टेट -1। हाउएवर हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट क्या होती है? इनकी +7 होती है, क्योंकि इनकी आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाइड्रोजन कंबाइन विद बनाया इधर बताइए, तो पढ़ चुके हैं आप। टू फॉर्म इंटेलिजेंट कंपाउंड्स एक्स एक्स जैसे एन टाइप के, N1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, वेयर एक्स जस्ट इज द लाइटर देन द एक्स। जैसे आपका IF7 में जो F है वो क्या है? हल्का है, किससे? आयोडीन से। द इंटेलिजेंट्स आर मोर रिएक्टिव देन एंड मोर ऑक्सीडाइजिंग देन हाइड्रोजन्स। ऑल इंटेलिजेंट्स आर कोवलेंट होते हैं एंड डायमेटिक नेचर होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट हाइड्रोजन इज क्लोरीन which was first prepared by cells. Chlorine react with metal as well as non-metal. Chlorine also forms number of oxo acid भी form करता है क्लोरीन नाम का। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो पहला है which of the following intelligent compound contain at least one 90-degree bonds angle, इनमें किसके पास एक 90 डिग्री का बॉन्ड होगा? एटलीस्ट, एटलीस्ट, तो इसका आंसर क्या है भाई? इनमें किसके पास एक 90 का एंगल होगा एटलीस्ट? तो इसका होगा
IF7 के पास होगा, क्योंकि IF7 कैसा होता है, पेंटागन बाइपिरामिडल होता है। एक F प्लेन के ऊपर और एक F का प्लेन के नीचे, एंगल कितने के होंगे, ये 90 का एंगल होता है ये, ठीक है। बाकी किसी में भी 90 एंगल नहीं हो, क्योंकि यहाँ पे लॉन पे आ जाएंगे, तो लॉन पे से ये थोड़ा बैंड टी शेप हो जाएगा और ये आपका बैंड पिरामिडल शेप का आ जाएगा, स्क्वायर पिरामिडल शेप का। तो आंसर क्या है इसका, सी आंसर। अगला है द रिएक्शन इन्वॉल्व इन द डेकन प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरीन। ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन पूछेगा क्लोरीन को मैन्युफैक्चर करना है, तो उस प्रोसेस का नाम क्या होता है, क्या बोलते हैं उसको आप, डेकन प्रोसेस बोलते हैं। रिएक्शन क्या होती है, 4HCl plus O2 in presence of CuCl2 give 2 water plus Cl2। एंड लास्ट आपके पास है, इन द फॉलोइंग द इनकरेक्टली मैच पेयर, इनमें से कौन सा मैच पेयर आपका इनकरेक्टली है। वही इनकरेक्टली मैच पेयर कौन सा है आपका, ClO2 है, जो क्या बता रहा है आपको, ये लीनियर बता रहा है, बट होता कैसे, ये आपका बैंड शेप का होता है, ठीक है। कुछ इस तरह से होता है। तीन चार, कुछ इस तरह से हो जाएगा आपका ये, ठीक है। तो बैंड शेप का होता है, तो लीनियर नहीं होता है, क्योंकि इसके पास लॉन पे होता है सेल के पास। अगर लॉन पे होंगे तो क्या होगा, ये आपका बैंड शेप का नहीं हो सकता है, ओ लीनियर नहीं हो सकता, बैंड शेप का होगा, ठीक है। तो ये आपके कुछ आपके क्या थे, क्या बोलते हैं, केस स्टडी क्वेश्चन थे। अब आते हैं हम असर्शन और रीजनिंग मेथड। तो असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस आपके एग्जाम में कई बार आए, पूछे भी गए हैं आपसे, है ना भाई। तो पी ब्लॉक की हम बात करते हैं, असर्शन रीजनिंग। तो भाई असर्शन रीजनिंग में आपके पास चार ऑप्शन होते हैं। ऑप्शन जो ए होता है उसमें बोलता है कि ए और आर बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बी होता है ए एंड आर बोथ करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सी होता है ए करेक्ट बट आर नॉट, और डी होता है ए नॉट करेक्ट बट आर करेक्ट। तो ये चार ऑप्शन याद रखेंगे, कौन कौन से ऑप्शन है। पहला है दोनों करेक्ट है, और जो दूसरा है वो फर्स्ट का एक्सप्लेनेशन है। दूसरा है दोनों करेक्ट है बट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तीसरा है कि आपका ए करेक्ट है बट आर करेक्ट नहीं है। और चौथा है आपका ए करेक्ट नहीं है बट आर करेक्ट है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो पहला फर्स्ट है आपका, नाइट्रोजन इज रिस्ट्रिक्ट टू अ मैक्सिमम कोवेलेंसी 4। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इसके पास क्या होता है, आउटर मोस्ट में एक एस ऑर्बिटल और 3 पी ऑर्बिटल होते हैं, तो इसलिए ये मैक्सिमम से 4 ऑर्बिटल हो सकता है, तो अपनी कोवेलेंसी बियॉन्ड 4 नहीं बढ़ा सकता है, बिल्कुल सही है। दूसरा है नाइट्रोजन एक्सिस है डायटोमिक मॉलिक्यूल एटॉम मिलता है विद ट्रिपल बॉन्ड, ये भी सही है, बट ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। एक्सप्लेनेशन क्या है, ये है इसके पास 4 ऑर्बिटल होते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, बट रीजन इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। अगला है F2 इज अ स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बिल्कुल सही है भाई, सबसे स्ट्रॉन्ग एजेंट कौन है आपका, F2 है। इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज लेस नेगेटिव। क्या इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी फ्लोरीन की क्या होती है भाई, लेस नेगेटिव होती है, बिल्कुल सही है। बट अगेन ये सर एक्सप्रेशन नहीं है। टेक्स्ट में क्या है, इसकी लो बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंथैल्पी होती है एंड हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है। इन दो फैक्टर की वजह से इसका इसकी वजह से F2 की जो ई नोट आता है इलेक्ट्रो पोटेंशियल, वो ज्यादा पॉजिटिव आता है, इसलिए वो अच्छा ऑक्साइडिंग एजेंट होता है। तो इसका आंसर भी क्या है, बी है। दोनों करेक्ट है बट बी करेक्ट एक्सप्रेशन नहीं है।
अगला है SF4 cannot be hydrolyzed by SF6 cannot be hydrolyzed but SF4 can be, क्योंकि S के राउंड क्या होता है, 6 फ्लोरीन आ जाते हैं जो उसको स्ट्रिक्टली प्रोटेक्ट रखते हैं, इसकी वजह से वो हाइड्रोलाइज नहीं होता है, वाटर रिएक्शन नहीं कर पाता। तो लिखा है 6F एटम इन SF6 प्रिवेंट द अटैक ऑफ वाटर ऑन सल्फर एटम ऑफ SF6। बिल्कुल सही है भैया, इसका आंसर क्या है, ए है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है इसकी। अगला क्वेश्चन आपके पास नेक्स्ट NaCl रिएक्ट करते हैं विद कॉन्ग H2SO4 से टू गिव कलरलेस फ्यूम्स विद पंजेंट स्मेल मिलती है, बट ऑन एडिंग MnO2 द फ्यूम्स बिकम ग्रीनिश येलो। क्या बन रहा है आपका, Cl2 बन रहा है यहाँ, है ना। Cl2 कैसा होता है, ग्रीनिश येलो लगा होता है। तो MnO2 क्या करता है, ऑक्साइड करता है HCl2 क्लोरीन गैस विच इज ग्रीनिश येलो। बिल्कुल सही बात है भाई, आपके पास जो HCl में क्या है -1 में है, Cl2 में क्या है 0 में है, तो ऑक्सीजन नंबर क्या हो रहा है भाई, बढ़ रहा है, तो इसलिए क्या हो रहा है आपका, ऑक्साइड कर रहा है, बिल्कुल सही बात है। तो इसका आंसर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक में क्या है, ये ए ही है इसका आंसर भी। कि Mn2 क्या करता है, HCl क्या करता है, Cl2 में ऑक्साइड करता है, और वही क्या करती है, वही आपको ग्रीनिश कलर मिलती है। बिल्कुल सही। अगला है 5th नंबर, नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म कंपाउंड्स इन +5 स्टेट विद हेलोजन। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगेन इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होते हैं, तो अपने कौन सी ये +5 में आपके नाइट्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं होते, क्योंकि अगर बनेगा तो NF5 बनना चाहिए, बट नाइट्रोजन 4 ही बन सकता है, बॉन्ड फॉर्म नहीं कर सकता है। और नेक्स्ट है ऑल ऑक्सीजन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम +1 से +4 टेंड्स टू डिस्प्रोपोर्शनेट इन एसिडिक सॉल्यूशन। बिल्कुल सही है, क्योंकि नाइट्रोजन क्या करता है, मिनिमम -3 शो करता है, मैक्सिमम +5 शो करता है, इनके बीच में जो भी आएंगी वो रिड्यूस भी हो सकती हैं और ऑक्सीडाइज भी हो सकती हैं, और ऐसे एलिमेंट जो साइमल्टेनियसली क्या हो सकते हैं, ऑक्सीडाइज रिड्यूस हो सकते हैं, तो उस रिएक्शन को बोलते हैं आप डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो दोनों सही हैं, बट निकला ऊपर का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो फिफ्थ का आंसर क्या है आपका, बी आंसर हो जाएगा। देन फिफ्थ के बाद क्या आता है, सिक्स्थ, अमोनिया हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन पीएच3। बिल्कुल सही है, क्योंकि अमोनिया में क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो लिखा हुआ है अमोनिया अंडरगो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बिल्कुल सही आंसर है, इसका ए आएगा। उसके बाद आपके पास 7th है, इन ग्रुप 15 द स्टेबिलिटी ऑफ +5 ऑक्सीजन स्टेट इंक्रीज अराउंड द ग्रुप। बिल्कुल गलत है, जब आप नीचे मूव करते हैं तो +3 टेंडेंसी बढ़ती है, +5 टेंडेंसी घटती है। क्यों घटती है, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो ये तो ठीक है, बट ये गलत है, उसका आंसर क्या है, डी। अगर यहाँ लिखा होता +3 लिखा होता तो आंसर ए हो जाता आपका, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, दिस सिंगल NN बॉन्ड, सिंगल N बॉन्ड इज वीकर देन सिंगल PP बॉन्ड। बिल्कुल सही है। NN सिंगल बॉन्ड क्या होता है आपका, वीक होता है, क्योंकि रिपल्शन ज्यादा होगा, बॉन्ड लेंथ छोटी है तो जल्दी ब्रेक हो जाएगा। एंड नाइट्रोजन डज नॉट हैव डी ऑर्बिटल, ये भी सही है, नाइट्रोजन डी ऑर्बिटल नहीं होते हैं, तो दोनों ही क्या है, ठीक है, बट निचला ऊपर ही एक्सप्रेशन नहीं है, ठीक है भाई। नेक्स्ट है जो ऑक्सीजन शो कैटनेशियन बिहेवियर मोर देन सल्फर। बिल्कुल गलत, सल्फर क्या मिलता है आपको, एसिड में मिलता है, ऑक्सीजन O2 में मिलता है, तो कैल्शियम पावर किसकी ज्यादा है भाई, सल्फर की ज्यादा है, ठीक है। अब ऑक्सीजन क्यों नहीं कर पाता है, क्योंकि ऑक्सीजन के पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होते हैं। ऑक्सीजन कांट एक्सपेक्ट इट्स वैलेंसी बिकॉज ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। सल्फर है वो SF6 फॉर्म करता है, जो ऑक्सीजन O2F2 फॉर्म कर सकता है बस खाली। तो क्यों, क्योंकि इसके पास क्या होते हैं, इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं जो ऑक्सीजन पे नहीं होते। तो मतलब अगेन ऊपर वाला क्या है, गलत है, नीचे वाला क्या है, सही है। तो 9th का आंसर भी क्या हो गया, डी इज राइट आंसर। 9th का है डी, ठीक है। 10th है, सल्फर एग्जिबिट पैरामेटिक बिहेवियर इन द फॉर्म। बिल्कुल सही है, क्योंकि वैक्यूम क्या मिलता है, वो H2 की फॉर्म मिलता है, और जैसे O2 में क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन अनपेड होते हैं, किसमें, इन
एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार मोलिकुलर ऑर्बिटल में, तो एस्ट में भी क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन अनपेड होते हैं एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार। तो ये क्या है, बिल्कुल सही है, लिखा हुआ है इन वेपर स्टेट सल्फर पार्सली एग्जिस्ट एज S2 molecule which have 2 unpaired electron in anti bonding pi star orbital। बिल्कुल सही आंसर है। अगला है इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन क्या होती है, लेस देन सल्फर। बिल्कुल सही है। सल्फर इज मोर इलेक्ट्रोपॉलिटिक देन ऑक्सीजन। सल्फर क्या है आपका, ज्यादा इलेक्ट्रोपॉलिटिक ऑक्सीजन से, ये भी बिल्कुल सही है, बट ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो आंसर क्या है, बी है। उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन ये है कि ऑक्सीजन का साइज छोटा होता है, जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन होता है वो रिपल्शन ज्यादा फील करता है एज कंपेयर टू सल्फर के एटॉमिक साइज से। तो इस वजह से तो ये आंसर दोनों ठीक है, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। अगला है ओजोन इज पावरफुल ऑक्सीजन इंग्रेडिएंट इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन। बिल्कुल सही है, क्योंकि नेसेंट ऑक्सीजन देता है। ओजोन इज डायमैग्नेटिक बट ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक। ये भी ठीक है, डायमैग्नेटिक है, ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक है। तो इसका आंसर क्या है आपका, बी है, क्योंकि जो ए है वो करेक्ट एक्सप्रेशन नहीं है। उसका आंसर क्या है, नेसेंट ऑक्सीजन आंसर इसका। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13 है, बॉन्ड एंगल ऑफ H2S इज स्मॉलर देन वाटर। गलत। वाटर में क्या होता है भाई, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेट ज्यादा होती है, तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं कोवलेंट बॉन्ड के वो टुवर्ड ऑक्सीजन होंगे, तो रिपल्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। जबकि सल्फर में क्या होंगे, आपके जो H2S की हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन दूर दूर होंगे, तो रिपल्शन कम होगा, तो बॉन्ड एंगल क्या होगा इनका, लेस होगा। तो याद रखेंगे बॉन्ड एंगल H2S का क्या होता है, लेस होता है देन वाटर, ना कि बड़ा होता है। तो ये तो गलत हो गया। इलेक्ट्रोनेगेटिव सेंट्रल एटम इंक्रीजिंग बॉन्ड एंगल डिक्रीज। ये बिल्कुल सही है। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव बड़ी है तो इलेक्ट्रॉन नजदीक आ जाएंगे, तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा आपका, बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज नहीं होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव सेंट्रल एटम इंक्रीजेस, बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा आपका, डिक्रीज। बोला है नहीं, क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो 13th का जो आंसर है इट इज डी। नहीं, ये ठीक है, ठीक है। बॉन्ड एंगल ऑफ H2S क्या होता है, स्मॉलर देन वाटर, क्योंकि वाटर में क्या होता है, रिपल्शन होता है, तो इसका एंगल क्या होगा, ज्यादा होगा वाटर एंगल। ये ठीक है, वाटर का एंगल ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू H2S का, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दूर होंगे, रिपल्शन कम होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, सी आंसर है। इसके बाद 14th है, डाइनाइट्रोजन इज इनर्ट एट रूम टेम्परेचर। क्या होता है भाई, रूम टेम्परेचर पे इनर्ट होता है। बिल्कुल सही है, क्यों होता है, इसमें क्या होता है, एनर्मिक ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है। अगला है डाइनाइट्रोजन डायरेक्टली रिएक्ट करता है कंबाइंड विद लिथियम टू फॉर्म आयोडाइड। बिल्कुल सही है, ये कंबाइंड क्या होता है आपका, नाइट्राइड फॉर्म कर लेता है। इसका आंसर क्या है, बी आंसर। अगला है नाइट्रोजन हैज लेस टेंडेंसी टू कैटनेशन। बिल्कुल सही है, क्योंकि एन सिंगल बॉन्ड क्या होता है, वीक होता है, फॉस्फोरस सिंगल बॉन्ड। बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर क्या है, ए है। एंड लास्ट क्वेश्चन है, एफ बॉन्ड इन F2 मॉलिक्यूल वीक होता है। बिल्कुल होता है, किसकी वजह से, स्मॉल साइज की वजह से। तो इनमें क्या होता है, इलेक्ट्रोन रिपल्शन ज्यादा होता है, तो एफ एटम का साइज स्मॉल तो होता है, बट मेनली क्या है, इसके इलेक्ट्रॉन से रिपल्शन होता है, उसकी वजह से बॉन्ड ब्रेक होता है। तो उसका आंसर क्या है, बी आंसर है। ठीक है, तो ये थे आपके असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस एंड केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस। तो ये लगभग लगभग देखा जाए तो आपके पास 90 क्वेश्चन हो गए, 16 ये हो गए, और 4 × 12 कर ले तो 28, लगभग 118-19 क्वेश्चन के पास है। आप इनको ढंग से कर लेंगे तो आपका पी ब्लॉक बहुत अच्छी तरह हो जाएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। बाय बाय।